ना मैदा ना बेसन ना अरारोट। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम मेहनत में आसानी से बन जाने वाला इतना कुरकुरा मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे आप 5 मिनट में ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में या फिर एज अ स्नैक शाम को परोस सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस नाश्ता रेसिपी को बहुत ही कम मेहनत में झटपट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो मैंने लिया है एक छोटा सा गाजर, छिल लिया है, धो लिया है और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक छोटा आलू, आलू को छिल लिया है, धो लिया है और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक छोटा टुकड़ा प्याज का, छिल के 4 भागों में बांट लिया है। एक छोटा टुकड़ा शिमला मिर्च का, शिमला मिर्च को भी मोटे टुकड़ों में काट लिया है और थोड़ा सा 2 चम्मच धनिया पत्ती। आप चाहे तो एक छोटा सा टमाटर भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं आधा कप गेहूं का आटा। साथ ही में बराबर मात्रा में डाल दीजिए सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, आधा कप। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच दही। तो थोड़ा सा दही डाल देने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। वैसे अगर आप दही खाना पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं और गाढ़ा सा मिक्स तैयार करते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हमें गाढ़ा सा पेस्ट ही बनाना है, इसलिए पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और अभी तक मैंने सिर्फ आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का चिपचिपा सा मिक्स होना चाहिए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम सब्जियों को झटपट चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल चॉपर का इस्तेमाल किया है। आप आलू को बारीक वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा चॉप कर लीजिएगा तो समय की बचत होगी। तो कई बार बहुत ही कम समय में हमें झटपट नाश्ता बनाना होता है, तो ऐसे में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अब शिमला मिर्च डाल दें। आप चाहें तो चाकू से भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। प्याज डाल दीजिए, गाजर, धनिया पत्ता, 3 से 4 लहसुन की कलियां। आप चाहें तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। 1 हरी मिर्च डाल दीजिए और 1 इंच अदरक बिना पानी डाले हम चॉप कर लेते हैं। तो लीजिए, कुछ सेकंड में ही सब्जियां चॉप हो गई हैं और कितनी बारीक हो चुकी हैं। और अब हम आटा सूजी वाले मिक्स में डाल देते हैं चॉप किए हुए वेजिटेबल। और जैसा मैंने कहा कि आप कैबेज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं। तो आप भी थोड़ी थोड़ी ही सब्जियां लीजिएगा, क्योंकि सभी को मिलाने के बाद बहुत सारी वेजिटेबल हो जाती है। और अब हम मिला लेते हैं। तो सब्जियों में खुद का जूस होता है, इसलिए मैंने कहा था कि आटे को जब मिलाएं ना तो गाढ़ा ही मिक्स रखें, क्योंकि खुद ब खुद बैटर ढीला हो जाएगा। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि नाश्ते में क्या बनाए। तो ऐसे में घर की बेसिक सी चीज़ों में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा। तो दोस्तों, आज मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम मसालों को मिला लेते हैं। खाने में फीका फीका नहीं लगे, इसलिए 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें और साथ में डाल दीजिए 5 से 6 बारीक कटा करी पत्ता। और कोई भी हम मसाले नहीं डालेंगे, मिला लीजिए। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ 1 मिनट के लिए फेंट लें, क्योंकि आज मैं ये नाश्ता आपको बिना सोडा, बिना इनो का ही बनाना बता रही हूँ। तो फेंट लीजिएगा तो बैटर बहुत हल्का फुल्का लाइट हो जाएगा और सूजी के दाने भी घुल मिल जाएंगे। तो लीजिए, मिला लिया है और देखिए बैटर थोड़ा सा ढीला भी हो गया है, यानी कि गीला गीला सा हो गया। तो बस बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है। जब आप इस तरीके से लेना तो आसानी से गिर जाए। तो चलिए, बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए तवा या पैन चढ़ाइए। इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालें। बिल्कुल भी ज़्यादा हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चारों तरफ फैला लीजिए और बर्तन को मीडियम गर्म कर लें। और अब हम नाश्ता फैलाएंगे, तो फ्लेम को कम कर दीजिए और इस तरीके से चम्मच पे बैटर ले और इस प्रकार डालें। तो डालने के टाइम फ्लेम को कम ही रखिएगा ताकि एक जैसा कलर आ पाए। तो एक बार में हमने 3 नाश्ते को डाला है। और अब आपकी इच्छा हो तो इस तरीके से हल्का सा गोल आकार कर सकते हैं
अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो एक बार में 5 या 6 भी बन जाएगा। और अब फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए, यानी लो टू मीडियम कर दें और 2 मिनट इसी तरीके से पकने दें। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, फटाफट 5 मिनट में सिक के तैयार हो जाता है। तो लीजिए 2 से 2.5 मिनट हो चुका है और नाश्ता बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी पलटी करें। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। सबसे अच्छी बात, हमने सोडा नहीं डाला है, आटे का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए बिल्कुल भी ये नाश्ता ऑयली नहीं होता है। जितना पराठे में ऑयल लगता है ना, बस उतना ही सिकने में लगता है। तो लीजिए हमने पलटी कर लिया है। दूसरी तरफ से भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट सेक लेते हैं। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी हमने अच्छे से क्रिस्प कर लिया है। तो दोस्तों आप चाहे तो 1 चम्मच तेल में भी सेक सकते हैं। तो मुझे नाश्ता थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल डाला है और आप देख सकते हैं जितना डाला था उतना ही अभी पैन में है। तो बस बाकी बचे तेल में ही हम सारा नाश्ता बना लेंगे। तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। और अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो बैटर में 2-3 चम्मच और पानी मिलाते हुए चिले की तरह पतला पतला बना सकते हैं। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है और अभी भी आप देख सकते हैं पैन में जितना ऑयल डाला था वो है। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों तैयार है बेसिक सी चीज़ों में बनने वाला बहुत ही आसान कुरकुरा मज़ेदार नाश्ता, जिसका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि आप मेहमानों को भी परोस सकते हैं। सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करें और आप ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन बॉक्स में या फिर एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। तो बहुत ही कम तेल में हमने इतने सारे नाश्ते को बना लिया, इसलिए एक बार बनाना तो बनता है। और वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपका गेहूं के आटे का ये वाला नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 9 पीस नाश्ते बन जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब खाना हो तभी फ्राई कीजिए, गर्मा गर्म खाएंगे तो कुरकुरा भी लगेगा और भी ज़्यादा टेस्टी भी। देखिए कितने क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।